हम लोग जैसे रास्ते से गुजर रहे थे, ये ननौता ब्लॉक है और हमने देखा कि ये पीपलो एक छोटा सा मजरा है। यहाँ पर एक प्राथमिक पाठशाला है और कुछ अध्यापक यहाँ पर खड़े हुए हैं, बच्चों को कुछ शायद समझा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कैंपस पे नज़र डालिए, कैमरा लगाइए और ये देखिए पूरा कैंपस, ये एक दीवार है और शायद वहाँ तक दीवार कंप्लीट नहीं है। वो दीवार को नज़दीक से क्लोज से दिखाइए कि वो दीवार किस तरह से टूटी हुई है। शिक्षा विभाग की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी उपयोगिता है, कितनी महत्वता है, ये हर कोई जानता है, पूरा समाज जानता है। लेकिन हम लगातार ग्राउंड पे पहुंचते हैं। हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, सीबीएसई, सभी इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस को रिपोर्ट किया है। आज हम लोग ननौता ब्लॉक का एक छोटा सा मजरा, छोटा सा गांव पड़ता है पीपलो में उपस्थित हैं और कैमरा लगाइए, देखिए पूरा स्कूल है, ये कंप्लीट स्कूल है। पूरे स्कूल में ये बच्चे हैं, मुश्किल से 2, 4, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 13 बच्चे पूरे स्कूल में हैं। और ये देखिए 2 टीचर हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्राइमरी स्कूल, यहाँ का इस प्राइमरी स्कूल में मात्र 12 या 13 बच्चे यहाँ पर रेगुलर पढ़ने के लिए आते हैं। 20 बच्चे आपके मतलब 20 बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आज 13 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। शिक्षा विभाग में और ख़ासकर यहाँ की जनता में, पब्लिक में सरकारी स्कूल के प्रति, प्राइमरी पाठशालाओं के प्रति कितनी उदासीनता है, ये जग जाहिर है। और इस उदासीनता के पीछे क्या कारण है, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ अहम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सर राजवीर है। जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर बालकों की संख्या की, तो ये एक छोटा सा गांव है, लगभग 200 वोट का एक गांव है। हमने पूरा सर्वे भी यहाँ का पूरे गांव का किया है, जिसमें लगभग 32 से 33 बच्चे यहाँ पर हैं जो प्राइमरी स्तर पर पढ़ते हैं, जिसमें से 20-21 बच्चे हमारे यहाँ पर नामांकित हैं और उनमें से आज 13 बच्चे उपस्थित हैं। बाकी बालकों को अभी आई फ्लू की बीमारी काफ़ी चली हुई है। कई बालक अभी भी उपस्थित हैं जिनको यहाँ पर आई फ्लू की बीमारी अभी हो रखी है। तो इसी करके 2-4 बच्चे और हैं जो रेगुलर आते हैं, वो नहीं आ पाए हैं। अच्छा सर बताइए, चलिए छोटा सा मजरा है, यहाँ पर संख्या भी कम है क्योंकि लोग कम हैं, पब्लिक कम है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है। लेकिन प्राथमिक पाठशालाओं में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, लोगों का रुझान उनके प्रति उदासीन क्यों है? क्योंकि आप इस विभाग में हैं, प्राइमरी स्कूल में हैं, आप बखूबी जानते हैं। बताइए सर, क्या वजह है कि लोग चकाचौंध और चमचमाती गाड़ियों की तरफ ज़्यादा रुझान है बनिस्बत इन प्राथमिक पाठशालाओं की? देखिए, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में भी स्पष्ट किया है कि लोग चकाचौंध की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ पॉजिटिव है। हमारे विद्यालय, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में जो बदलाव हुए हैं वो जगजाहिर है। हमारे विभाग ने बहुत सारे बदलाव करके बालकों के लिए पॉजिटिव दिया है। हमारे लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दिए हैं, कुछ लक्ष्य दे दिए हैं जो कि हमें कक्षा 1 के बालकों के लिए, कक्षा 2 के बालकों के लिए, कक्षा 3 के बालकों के लिए फिक्सली उसको हमें निपुण करना ही है, बच्चों को वो सिखाना ही है। और जहाँ तक बात है उदासीनता की, तो इस गांव का वो मिथक टूटा है अच्छे परिवारों से। यहाँ पर एक बच्ची ऐसी भी है, वो जो बच्ची वहाँ पे बैठी हुई है, इनके जो दादाजी हैं वो विधायक रहे हैं सरधना सीट से और काफ़ी अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति है। बच्ची का नाम है शिवन्या। हम इनके घर गए, हमने इनके माता पिता से बात की, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाए, तो वो हमसे प्रभावित हुए और उन्होंने बालक का यहाँ पर एडमिशन कराया है। इनके जो भाई हैं अब भी वो वहाँ पर पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव हैं। लेकिन चलिए सर, यहाँ पर थोड़ा मिथक टूटा है, आपसे भी आप बात करते हैं। सर बताइए, जैसा कि कहते हैं कि प्राइमरी जो स्कूल है वो खिचड़ी वाले स्कूल मानता है जो एक संपन्न तबका है, तो क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर देखिए, ये ऐसी जो सोच थी ये पहले थी, अब नहीं रहा। अभी प्राइमरी शिक्षा में बहुत बदलाव हो चुका है। महानिदेशक साहब के बहुत सख्त आदेश हैं और हम धरातल पर जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। अच्छा, हमने प्राइमरी स्कूल्स में ऐसा भी बहुत जगह देखा है कि टीचर फ़ोन का यूज़ बहुत करते हैं। प्राइमरी स्कूल में बच्चे बैठे हैं और मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे कोई उनका कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। ऐसा भी बहुत सारे प्राथमिक पाठशालाओं में है। तो वो जो फ़ोनिक कार्य वो करते हैं, वो कुछ सरकार ने उनको फ़ोनिक काम दिया है या अपनी मौज मस्ती में फ़ोन चलाते हैं? नहीं सर, उसमें फ़ोन के द्वारा भी बहुत सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं। अच्छा, जो फ़ोन के द्वारा होती हैं वो हेड मास्टर जी के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या सभी टीचर्स की होती है? नहीं, सभी टीचरों की होती है और उसमें कुछ ऑनलाइन सिस्टम है जो कराना कितने घंटे का, कितने टाइमिंग होता है उसमें, मतलब ऑनलाइन क्या क्या होता है, थोड़ा ये बताइए। सर ऑनलाइन में तो केवल सूचना देख करके हमें जो सूचना भेजनी हो रहती है वो भेजते हैं
और जो बच्चों को ऑनलाइन डाटा रहता है, जैसे आज कर्मी दिवस है, नहीं, उसमें 10 या 15 मिनट का ही तो टाइम होता नहीं, होगा, ऐसा इतना- थोड़ा है कि घंटों घंटों नहीं नहीं, घंटों घंटों का नहीं, उसमें मुश्किल से सर 10 से 15 मिनट ही लग सकते हैं सब काम में, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी तो फोकस जो टीचर पढ़ाई पर रखता है पूरा। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर सीनियर हैं, बड़े हैं, तो किस तरह की समस्याएं हैं प्राइमरी स्कूल्स में जो आप विभाग में ऊपर तक जो देखते हैं, नीचे से ऊपर तक कहाँ कौन सी समस्या है, उसको थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा है अल्टीमेट ओपिनियन। नहीं नहीं सर, अब इस समय जो है हमारी बेसिक शिक्षा में कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह सरकार हमारे साथ है और टीचर भी पूरी लगन से, पूरे मनोयोग से बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। पहले की जो मिथ्या थी वो टूटी है। अच्छा, किस तरह का सर्वे होता है यहाँ पर, जैसे आप टीचिंग करते हैं, अधिकारी किस तरह से आते हैं, उनका कैसे सडनली कोई विजिट होता है या प्लानिंग के साथ होता है या आपको इन्फॉर्म करके आते हैं वो लोग? नहीं नहीं, इन्फॉर्म करके नहीं आते हैं, सडनली आते हैं और आकर के बच्चों का देखते हैं कि बच्चा हमारा कितनी मेहनत कर रहा, पढ़ रहा नहीं, पढ़ा करके देखते हैं बच्चे को और देखते हैं कि हाँ काफ़ी मेहनत हो रही है, और ये वही सब डाटा ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, जैसे ये प्राइवेट स्कूल्स हैं और ये प्राथमिक पाठशालाएं हैं, तो आपको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, इनमें पर्टिकुलर फ़र्क क्या है, खास अंतर क्या लगता है, आप बताइए। देखिए, फ़र्क तो मैं कह सकता हूं कि केवल चकाचौंध का है। अगर अध्यापकों के स्तर की बात की जाए तो सरकार योग्य शिक्षक इन बच्चों के लिए चुन करके भेजते हैं, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, जब सरकार हमारी योग्यता को देखकर हमें यहाँ लेकर के आती है, हम वो दे पाएँ जो देने के लिए बच्चों को यहाँ आए हैं। हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे ऊपर उस समाज का ज़्यादा दायित्व है जो प्राइवेट जाकर के विद्यालयों में शिक्षा नहीं ले पाता है। तो हमें खुद भी अपने ऊपर इस चीज़ को लेकर के होता है कि भाई वे बच्चे हमारे पास आए हैं जिनको वाकई में ही शिक्षा की ज़रूरत है, जो उस तबके से हैं जिसको केवल शिक्षा ही उभार सकती है। कुछ बच्चों को बुलाइए और दिखाइए क्या किस तरह से वो पढ़ते हैं और किस तरह से, थोड़ा सा यहीं पर देखते हैं इनकी क्लासेस के, वहीं देखते हैं सर इन बच्चों को, इनका क्या माहौल है, बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनका मतलब कौन सी क्लास है इन बच्चों की, किस तरह से है, लगाइए इसको। नाम ममता है, मेरा घर मानववाला गांव में है। मेरे घर की दीवारें मिट्टी की हैं। अच्छा बच्चे, कुछ गिनती आती है आपको, कौन कौन सी? 1 2 आता है, सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अल्फाबेट आता है? ABCD सुनाओ, जोर से सुनाओ। ABCDEFGHIJ 13 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हालांकि बच्चे बहुत अच्छे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपका जो मतलब डिपार्टमेंट में होते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी का संवाद अपने अध्यापकों से किस तरह से होता है, कब कब होता है, किस तरह उनकी मीटिंग होती है? सर मंथली मासिक मीटिंग होती है, एक महीने में लास्ट दिन। नाम बताओ बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है? श्री अंशुल कुमार जी, जिला बेसिक शिक्षा श्री डॉक्टर विनीता। आप बताइए। देख, अभी हमारे यहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो चेंज हुई हैं, महिला आई हैं, डॉक्टर विनीता जी, जो कि पूरी तरीके से हमें सपोर्ट कर रही हैं शिक्षकों को। और यहाँ पर जो हमारे बहुत ही यशस्वी और बहुत अच्छे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं अंशुल दीक्षित जी, चूँकि बहुत बड़ा जिले का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनका दौरा बहुत दिनों में हो पाता है, लेकिन जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके लगातार दौरे चलते रहते हैं, महीने में 1 2 3 तक दौरे हो जाते हैं, और वह ट्रेंडम आते हैं जो लक्ष्य हमें दिए गए हैं वो चेक करते हैं कि क्या बालक उन लक्ष्यों को प्राप्त। जब वो आते हैं, जैसे खंड अधिकारी वगैरह जब आते हैं, आप उनकी किस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं उनको खुश करने के लिए, या मतलब आप उस चीज़ से कोई आपका सरोकार नहीं? देखिए, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वो स्कूल समय में आते हैं, और यहाँ हमारा घर तो है नहीं, ये कार्यस्थल है, उनका भी कार्यस्थल है। ऐसा भी कभी मन होता होगा कि अधिकारी हैं उनको पर्सन करना है, उनको सेटिस्फाइड करना है, कुछ स्पेशल कर देते होंगे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए? ऐसा नहीं है सर।
आते हैं वो कभी भी चाय पानी के भी लिए समय नहीं निकाल पाते, केवल अपना जो उनका कार्य, क्योंकि उनके पास भी सुपरविजन के टारगेट्स हैं, उनको टारगेट दिए गए हैं कि इतने सुपरविजन आपको दिन में करने हैं। अब वो इतने सारे सुपरविजन अगर चाय पानी पी करके हमारी मान मनोबल लेकर के हमारी मेहमान नवाजी लेके करेंगे तो मुझे नहीं लगता कर पाते हैं। लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है, आप हमारे पास आए हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, जो हमसे बन पाता है वो हम आपके लिए भी करेंगे। मेहमान नवाजी हमेशा किसी खास चीज़ को प्राप्त करने जैसा कि ये आंगनवाड़ी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि हम लगातार कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेके। बहुत सारे स्कूल में आंगनवाड़ी बैठती नहीं, वहाँ तक पहुँचती नहीं, वो क्यों नहीं पहुँचती, किन लोगों से उनका साठगांठ चलता है, क्या बात है, थोड़ा समझाइए तफसील से। और आंगनवाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके दायित्व क्या क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। अभी एक विभाग में नई जो बदलाव है वो हुआ है, और वो बदलाव ये हुआ है कि जो आंगनवाड़ी, शॉर्ट में सवाल ये है कि जिन प्राथमिक पाठशालाओं में आंगनवाड़ी रेगुलर अटेंड नहीं करती स्कूल को, उनके बारे में वो क्या गलती कर रही, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और अपने खंड अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी उनको क्या, उनके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो आंगनवाड़ी का विभाग अलग है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये होता होगा कि स्टाफ से उनका अच्छे से संवाद नहीं हो पाता है। एक मेन कारण ये भी है, कुछ जगहों पर क्या है कि जो आंगनवाड़ी हैं वो स्कूल कैंपस में स्थित हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उनका सहयोग ले पाते हैं, उनसे अपने सहयोग के लिए हम उनसे मांग करते हैं। कुछ स्कूल विद्यालय हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे नर्सरी लेवल के बच्चे, वो वहाँ पर कोई बच्चा ही नहीं है, और जब हमने मालूम किया वहाँ आंगनवाड़ी भी आती नहीं है। तो ऐसे के बारे में मतलब आप थोड़ा बताइए कि उस पर किस तरह का ऑब्जेक्शन होगा अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? देखिए, लगातार उनके भी सुपरविजन हमारी तरह बढ़ने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास बच्चा प्राइमरी में आ रहा है, उसको ए आ नहीं आ पा रहे हैं, हम उसको वर्णमाला से शुरू कर रहे हैं, तो कब तक हम उसको पढ़ना जबकि सिखाएंगे? सरकार ने आंगनवाड़ी को जिम्मेदारी दी है कि वो उनको अल्फाबेट और उसको वर्णमाला वगैरह, क्या क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी की? उनके पास जो जिम्मेदारी है यही है कि जब बालक प्राइमरी स्तर पर आए तो कम से कम वो वर्णमाला जानता हो, 1 से 10 तक गिनती जानता हो, घटने बढ़ने का क्रम जानता हो। लेकिन ऐसा अक्सर कई बार नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ हो जाता है क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी रेगुलर हैं, पर कुछ जगह पर क्योंकि हम विभाग से भी देखते हैं, थोड़ा सा कैंपस पे कैमरा लगाइए कैमरामैन साहब। चूँकि प्राथमिक पाठशालाएं हैं, कहते हैं कि सरकार लगातार इनको फोकस कर रही है, और पूरे कैंपस को दिखाइए कितनी स्वच्छता है, कितना यहाँ पर बेहतर कैंपस है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। हालांकि यहाँ के जो अध्यापक हैं प्राथमिक पाठशालाओं के, उनमें बच्चे जो बताए हैं उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ रेशो बहुत अच्छा है। कुछ अलग अलग पाठशालाएं हैं, प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें कुछ समस्याएं हैं, हालांकि अपने क्षेत्र की, अपने ब्लॉक की अलग अलग समस्याएं हैं। आंगनवाड़ी जो रेगुलर यहाँ पर अटेंड करती है क्लास, अब छोटे छोटे बच्चों के लिए रेगुलर आती है आंगनवाड़ी भी। 1 मिनट जरा कैमरा लगाइए, आइए आप भी थोड़ा सा बात कीजिए। और ये आंगनवाड़ी है जो सुबह यहाँ पर जैसे हम पहुँचे तो इन्होंने स्कूल अटेंड किया। आप थोड़ा बताइए कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे आप पढ़ाते हैं उनका सिलेबस क्या है? जी, उन खेल में गतिविधियाँ करानी है, 2 अक्षर का ज्ञान, 1 से 10 तक गिनतियाँ, और खेल के द्वारा अक्षर। तो आप रेगुलर आते हैं यहाँ पर? जी, परमानेंट आती हूँ। कोई छुट्टी तो नहीं होती? जी नहीं। अच्छा, जिन स्कूल्स में आंगनवाड़ी क्लास अटेंड नहीं करती छोटे बच्चों की, तो उनकी अपनी गलती है या उनको छुट्टी दी जाती है? कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं दी जाती, उनकी अपनी ही गलती है। अपनी ही गलती है। जी जी, ये आंगनवाड़ी है जो रेगुलर आ जाती है, और ये एक प्राथमिक विद्यालय पीपलो है, विकास क्षेत्र है यहाँ का ननौता। उच्च प्राथमिक विद्यालय महेशपुर गांव पड़ता है, जो ननौता ब्लॉक का बड़ा इम्पोर्टेंट गांव है। वहीं पर हेडमास्टर जी बैठे हैं, उनसे भी कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि योगी सरकार में प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल पर जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, उनमें पहले की अपेक्षा, पहली सरकारों की अपेक्षा किस तरह के सुधार और किस तरह के विकास हुए हैं? पहले की अपेक्षा सर आज जो सुधार हो रही है, सरकार की बड़ी अच्छी सोच है कि शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दिया सरकार ने। समय पे हर चीज़ उपलब्ध हो रही, बुक भी हो रही। पहली सरकार में ऐसा नहीं था, बुक समय पे नहीं मिले थी, और वेतन भी नहीं मिला था समय पे। आज वेतन भी ठीक मिल रहा, और हमारे टीचर समय पे आ रहे विद्यालय में, और समय पर जा रहे, और कक्षाओं में खड़े होकर काम कर रहे। जैसे लो जो मामला था भाई, वेतन भी नहीं मिला था समय पे, तो लचीलापन आ रहा था भाई, चलो वेतन सही टाइम पर नहीं है, काम सही नहीं हो रहा। जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड अधिकारी, उनके रवैये पहले क्या थे और अब क्या है?
पहले की अपेक्षा पहले भी ठीक थे, सब मैं ये नहीं कहता सर पहले गलत थे, आज भी ठीक हैं, पहले भी ठीक थे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग समझते हैं कि उनको प्राइवेट स्कूल्स, चमचमाती गाड़ियां और चकाचौंध वाले जो बड़ी हाई फाई बिल्डिंग में भेजते हैं, ऐसे गार्जियंस को, ऐसे माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये है मेरा सर, मान लिया हमारे पे तो इतना धन नहीं है, वे पब्लिक के स्कूल हैं उनमें धन है, अच्छा धन तो चमका रहे, अपने मॉडल स्कूल बना रहे, अन्यथा हमारे यहाँ से क्वालिफाइड टीचर हैं, उन विद्यालयों में क्वालिफाइड टीचर नहीं है प्राइवेट में। तो फिर भी लोगों का रुझान उधर ज़्यादा है, इधर कम है, क्योंकि जो एक जनरल तबका है वो जनरल तबका सिर्फ सीबीएसई की तरफ मुड़ता है, इधर आना इनको मानता है तो खिचड़ी विचड़ी के स्कूल हैं, तो ऐसा क्यों? उसमें भाई जी आज भी यो है कि जो बदनाम होएगा ना, देखो वो थोड़ा बदनाम की तर्ज पे हैं हम तो पहले। बदनाम क्यों हुए हैं ये स्कूल, ये बताइए। बदनाम इसलिए हैं जी, पहले थोड़ा ढीला काम था, इतनी ग्रांट नहीं थी विद्यालयों में, ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, अब तो बहुत सुधार है।